आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग मिलके गाइए। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। एक साथ मिलके गाएंगे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। तालियां बजाते हुए। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे। आज का वचन जो होगा वो विश्वास में परिपक्व होना। बिलीव एंड मेटर इन जीसस नेम। विश्वास में परिपक्व होना। परिपक्व मैटर जिसको बोलते हैं, मैटर जिसको बोलते हैं परिपक्व होना। परिपक्व का अर्थ क्या होता है? परिपक्व का अर्थ होता है कि हम उसमें हर एक चीजों को जो हमने विश्वास किया है उसको गहराई से अपने लाइफ में उतारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वो परिपक्व जो हमने विश्वास कर लिया है और हमारा विश्वास कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। एक व्यक्ति वो काम में परिपक्व हो सकता है, अपने जॉब में परिपक्व हो सकता है, अपने बिजनेस में परिपक्व हो सकता है। उसी तरीके से एक मसीह व्यक्ति का जो जीवन है वो परिपक्वता होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बाजू वाले से बोले, कहिए कि मसीह में परिपक्व बनो। हालेलुया, मसीह में परिपक्व बनो। परिपक्व, एक विश्वास में परिपक्व बनना। एक विश्वास जो परमेश्वर ने कहा है अपने वर्ड में, वो वर्ड परमेश्वर हमेशा अपने जीवन में वो बना कर रखता है कि जो मैंने वर्ड लोगों के लिए दिया है वो वर्ड वो तेरे लिए है और ये पूरा होगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा कहा हुआ वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो जो परमेश्वर ने बातें किया है, जो परमेश्वर ने वचन दिया है कि हमें वो सत्य में परिपक्व होना, हालेलुया, वो पहचान, वो जीवन में परिपक्व होना हमें बहुत जरूरी है। एक विश्वासी को, एक विश्वासी का जो जीवन होता है वो सिर्फ प्रभु के ऊपर वो विश्वास किया और उसके पास आ गया और वो विश्वास में चल रहा है, वो जीवन को जी रहा है, वो आराधना कर रहा है, वो प्रार्थना कर रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो घर पर जाता है, जब वो फैमिली में जाता है, जब वो आस पड़ोस में जाता है और उसके जीवन में जब वो हालातें आती है, जब वो मुश्किलें आती है, जब वो प्रॉब्लम आती है, तो उस समय वो दर्शाता है कि उसका विश्वास की बढ़ोतरी कितनी बड़ी है, वो परिपक्व हुआ है या नहीं हुआ है। हालेलुया। तो एक विश्वास में परिपक्व होना हमें बहुत जरूरी है। बाइबल इस प्रकार कहती है, इफिसियों 4:13 और 13 से 15 तक पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कोई से? जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। जब तक हमें कैसा बनना है? जब तक हम उसके पहचान में एक ना हो जाए। हालेलुया। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसी हालातें आई और हम उसमें गिर गए। कोई व्यक्ति अगर हमें वो बोला कि देख तेरे जीवन में तो ऐसा ही हो रहा है, तू तो मसीह में है, तू तो प्रभु में है, तू तेरा तो जीवन ऐसा ही है। लेकिन बाइबल इस प्रकार नहीं कहती है। वो जो लोग आपको ऐसा बोलते आकर, बाइबल कहती कि वो जो शैतान का जो आत्मा है वो अंदर वो काम कर कर वह तुम्हें भरमाएगा, तुम्हें तोड़ेगा और तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तेरे विश्वास को वो कम करेगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, हाँ पढ़िए। और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भर्म की
प्रेम में, हम्म सच्चाई से चलते हुए हम्म सब बातों में हम्म उसमें जो सिर है, जो इसमें सिर है, अर्थात हम्म मसीह हम्म में बढ़ते जाए। अर्थात वो सिर कौन है? हमारा सिर कौन है? मसीह। हालेलुया। हम सब उसके क्या है? बोलिए अंग है। क्या है? हम उसके अंग है। बाइबल कहती कि वो हमारा सिर है। जब हमें वो दुख, जब हमें हमारे जीवन में वो परेशानियां, जब वो तकलीफ, जब वो परेशानी आती है, तो बाइबल कहती है कि सबसे पहले उसे वो दर्द होता है। इसीलिए तो बाइबल कहती है कि जब हम गुनाह में थे, हम पाप में ही थे, तब पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, इस धरती पर भेजा। और वो भी हमारे जैसे इस संसार में जो मनुष्य जीवन को जीते हैं, वो कैसा जीवन जी रहा था? एक मनुष्य, एक इंसान जहां पे प्रभु यीशु मसीह उस दुनिया में आए, बाइबल कहती कि वहां के लोग एक पाप से भरा हुआ जीवन जी रहे थे, एक गुनाह से भरा हुआ जीवन जी रहे थे। उनके जीवन में वो ईर्ष्या थी, वो झूठ थी, वो लोभ था, वो लालच था, वो करवाहट अंदर पड़ा था, वो व्यभिचार था, वो पाप था। इस संसार की हर एक वो चीज उसमें थी जो नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है कि उसी जगह पे हमारे जब प्रभु यीशु मसीह आए और उन माहौल में जब उन्होंने जन्म लिया पवित्र आत्मा के द्वारा, हालेलुया, हमारा और आपका जैसे जन्म हुआ वैसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ। उसका जन्म वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हुआ था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था, उसका जन्म हुआ था। और वहां पर जब उन्होंने जन्म लिया तो जो वो छोटे से उन बच्चों को भी सिखाया कि देख तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। इसलिए दाऊद कहता है कि देख जो मैं गर्भ से जन्म लिया वो पाप के ही गर्भ से जन्म लिया, और मेरा छुटकारा कहां से हो सकता है? मेरा छुटकारा उस परमेश्वर की ओर से हो सकता है। आमीन। जब प्रभु यीशु जब उस दुनिया में आया, जब वो जीवन को जिया, वहां पे जो यहूदी थे, जो फरीसी थे, वो कहते तो थे कि हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते, हम मूसा की व्यवस्था के ऊपर चलते हैं, हम अब्राहम जो पिता हमारा कहलाया जाता है उसकी हर एक बातों की आज्ञाओं को ऊपर तो मानते, हम कहलाते उसके संतान, हम मूसा की व्यवस्था पर तो चलते। लेकिन बाइबल कहती है वो कहने के बावजूद भी वो अपने अंदर में वो ऊपर से तो धर्म की चोला पहना था, लेकिन अंदर में उसके अंदर कपट, वो पाप से भरा हुआ व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब वहां पर आए और उनको सिखाया, देख तुम मार्केट जब जाते हो, तुम जब बाजार में जाते हो तो तुम अच्छी वस्त्र पहनकर, अच्छे वस्त्र धुल कर जाते हो, साफ सुथरा पहन कर जाते हो, लेकिन जब तुम आते हो तुम वस्त्र को निकाल देते हो। क्यों? क्योंकि वो गंदा हो गया। लेकिन तेरे अंदर जो करवाहट है, जो तेरे अंदर गंदगी है, तुम उसे साफ नहीं करते हो, और तुम आज भी वही पाप में, वही करवाहट में, वही ईर्ष्या में आज भी तुम पड़े हुए हो। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम ऊपर से बर्तन को मांजते तो हो, लेकिन अंदर का जो भाग है वो कचरों से भरा हुआ। ये बर्तन किसको दर्शाता है? ये बर्तन हमें और आपको दर्शाता है। आएंगे, इधर ध्यान देंगे। इसलिए बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वो वहां पर यह समझाना चाहता है कि एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, एक पाप से भरा हुआ नहीं, एक पवित्रता से भरा हुआ। और जब वहां पर वह आया उस दुनिया में तो लोगों को सिखाया, लोगों को बताया, देख तेरा जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए यहां पर बाइबल लिखता है, बाइबल में लिखा कि जब तक तेरा जीवन विश्वास में, मसीह के पुत्र में, पहचान में एक जब तक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए जो मसीह के पूरे डील डॉल तक हो, तब तक तुम प्रभु के विश्वास में बढ़ते जाना। हालेलुया। हम जो मसीह में आए हैं, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? एक मसीह के जैसा, एक डील डॉल, जो वो पवित्रताई में चलता था,
जो वो झूठ में नहीं, वो प्रेम में चलता था। हालेलुया। वो सत्य में चलते थे। हालेलुया। लोगों के ऊपर अगर लोग उसे गुस्सा करते थे, उनके ऊपर नफरत करते थे, फिर भी वो प्रेम दिखाया। हालेलुया। इतने लोग उन्हें नाश करने के लिए, उन्हें तकलीफ देने के लिए आया, फिर भी बाइबल कहती है, मत्ती 7:7 में लिखा कि तुम मांगो मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बाइबल कहती है एक जगह और लिखा है कि जो भी तुम्हें अगर श्राप दे तुम उसे आशीष दो। यस, हम उन संसार के जैसा नहीं है कि हमें कोई श्राप दे हम डबल उसके ऊपर श्राप दे देंगे। हाँ, हमारा जीवन ऐसा नहीं है। अगर कोई गाली बक दे तो हम भी 10 गालियां उसको वापस कर दे, नहीं। प्रभु ने हमें वो नहीं सिखाया है। प्रभु ने हमें क्या सिखाया है? क्षमा करना। बाइबल कहती है कि तुम मनुष्य को क्या दुख दे सकते हो? जो तुमसे लड़ते, जो तुम्हें मारते, जो तुम्हें नाश करते, तुम्हारे शरीर को वो नाश कर सकते हैं, लेकिन तेरे आत्मा को वो नाश कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। तुम उसके ऊपर अपना हथियार न चलाना, तुम अपनी लड़ाई खुद न लड़ना, तेरी लड़ाई लड़ने के लिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। तुम क्षमा करना एक दूसरे को। जो तुम्हें श्राप दे तुम उसे क्या करो? आशीष दो। हालेलुया। ये जीवन प्रभु हमें और आपको बताना चाहता है कि जो मसीह का पहचान था, वो क्या पहचान था? क्या पहचान था? हाँ, क्या पहचान था? लोगों को क्षमा करना। हालेलुया। किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं। हालेलुया। व्यभिचार नहीं, पाप नहीं, गंदे काम नहीं। परमेश्वर हमें सिखाया कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो नरक में जाने से हमें बचाकर अपने साथ वो स्वर्ग में लेकर जाएगा। इसलिए उसने हमारा और आपका क्या किया है? उद्धार किया है। हमारा और आपका क्या किया? उसने छुटकारा दिया। इसलिए बाइबल सीधा सिंपल कहती है कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करता है उसके पापों को मैं क्षमा करता हूं और उसके गुनाहों को मैंने क्षमा कर दिया है। अब उसका जीवन नाशवान की ओर नहीं, अब उसका जीवन अमरता की ओर होगा। हालेलुया। उसका जीवन कभी ना मरने वाला जीवन होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। वो परिपक्वता में बढ़ते जाओ, उसके पहचान में बढ़ते जाओ, उसके सत्य में बढ़ते जाओ। जो उसके अंदर सत्य था वो सत्य को अपने अंदर बना कर रखना, वो जीवन हमें जीने की आवश्यकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम कहीं भी हो, कहीं भी घराने में हो, कोई फैमिली में हो, कोई परिवार में हो, तो हमें सत्य के अनुसार हमें चलने की बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। हमें उन बच्चों के अनुसार नहीं जो एक दूध पियाऊ बच्चे हैं, जिनको धर्म की पहचान है ही नहीं। बच्चे को क्या पता कि वो धर्म क्या होता है? बच्चे को क्या पता कि पाप और गुनाह क्या होता है? बच्चे को ये पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूं वो पाप कर रहा हूं या गुनाह कर रहा हूं। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक 5 और 13 और 14 में लिखा, धर्म के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है। हालेलुया। हम और आप तो किसमें है? मसीह में है, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। हालेलुया। हमने अपना जीवन किसको दिया है? प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और उसने जो हमसे और आपसे वादा किया है कि मैंने तेरे पापों को क्षमा किया, तेरे गुनाहों को क्षमा किया है, मैंने तेरे अपराधों को क्षमा किया है, अब तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध हो, तेरा जीवन बचाया गया है मेरे द्वारा। हालेलुया। हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। बाइबल कहती है कि तुम्हारा जीवन उस बच्चे के समान नहीं जो दूध पियाऊ है। वो बच्चे को धर्म की पहचान नहीं होती, उस वचन की पहचान नहीं। बाइबल यहां पर देखो, सुंदर सा कलाम लिखा है यहां पे धर्म की बात नहीं कर रहा है प्रभु, धर्म की वचन की पहचान की बात कर रहा है। हालेलुया। वचन जो उसके मुख से निकला है, जो वर्ड उसके मुख से निकला है। हालेलुया। आप गोरे हो, आप काले हो, आप पैसे वाले हो, अमीर हो, अनपढ़ हो, आप बुद्धिमान हो, आप निर्बुद्धि हो, कैसे भी क्यों ना हो, प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता।
प्रभु को यही पसंद आता है कि हमारा आत्मा, हमारा जीवन प्रभु को कितना भाता है। हालेलुया। आप कितना मसीह में, उसके प्रेम में आप बढ़ रहे हो, कितना उसके वचन में आप बढ़ते जा रहे हो। आपके जीवन उस बच्चे के अनुसार नहीं जो वो कभी भी गलतियां करता है। हालेलुया। हम बच्चे को कितनी बार समझाते ना, ये ना कर, ये ना कर, ये ना कर, लेकिन फिर भी क्या करता है, वो करता है। एक थप्पड़ भी मार दो, फिर 2 मिनट के बाद क्या करेगा, वो वही काम करेगा। फिर मार दो, फिर समझा दो, फिर बैठा दो, फिर वो क्या करेगा, फिर वही काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सत्य का पहचान नहीं है, वो बातों की पहचान नहीं है। तो हम और आप जो मसीह में है, तो हम क्या बच्चे आज तक भी? वो दूध पियाओ, आज तक हम उस दूध पियाओ बच्चे के समान है? नहीं। हालेलुया। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन मसीह में एक परिपक्वता के अनुसार है। जो मसीह में हमारा जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, उसमें परिपक्वता के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें जानने की जरूरत है कि वो सत्य क्या है और वो झूठ क्या है। हालेलुया। आपके घर में कई लोग, कई मनुष्य, दे दो बहन, दे दो उसे, टेंशन मत डालो, है ना। कई लोग, कई मनुष्य ऐसे हैं जो आज क्या करते हैं, उन घरों को तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उस घरों को तोड़ने के लिए एक मनुष्य के द्वारा, लोगों के द्वारा वो बातें करते हैं, उसे तोड़ते हैं। तेरे घर में ऐसा है, तेरे फैमिली ऐसा है, तेरे लोग ऐसा है, वो भरमाते हैं, वो तोड़ते हैं। वचन पर ध्यान दो, वो तोड़ते, वो भरमाते। हालेलुया। वो ऐसी बात आपसे कह कर जाएंगे, आपके घर में वो फूट डालेंगे, आपके घर को वो तोड़ेंगे, आपके विश्वास में वो कमजोर करेंगे। वो बोलेंगे तो मसीह में तो आया है, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे कर रहा है, तेरा जीवन क्या है? क्या आप जो जीवन जी रहे हो, मसीह की परिपक्वता में बढ़ रहे हो? क्या आप जो जीवन जी रहे हो, मसीह के अनुसार आप जीवन को जी रहे हो? ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए बाइबल जो कहती है, बाइबल कहती है कि तुम आत्मिकता में परिपक्व होते जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते जाओ। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान सत्य है। हालेलुया। उसकी पहचान पवित्र है, उसकी पहचान दया है, उसकी पहचान प्रेम है। जो प्रेम उसने हमें और आपसे दिखाया है, वो प्रेम हमें और आपको भी उन लोगों के लिए करना है। कोई भी आपसे नफरत कर दे, कोई भी आपसे ईर्ष्या कर दे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रार्थना करना, परमेश्वर आपके सवाल का जवाब वो तुरंत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए हमें बच्चे के दूध पियाओ बच्चे के अनुसार हमें मसीह में जीवन जीना नहीं है। कैसे जीना है? एक परिपक्वता का जीवन जीना है। कैसा जीना है? एक डील डॉल भरा हुआ जीवन जो मसीह का जीवन था, उनका जो चरित्र था, वैसा हमारा भी चरित्र होना चाहिए। हालेलुया। वो पवित्र, वो चरित्र से भरा हुआ हमें हमारा जीवन होना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम मसीह में एक बुद्धिमान बनो। कैसा बनना है हमें? बुद्धिमान, आत्मिक बुद्धिमान हमें बनने के लिए बाइबल कह रही है। आत्मिकता की बुद्धिमान, वो गहराई को समझने के लिए वो बातें कह रहा है। इसलिए पतरस की पत्री जो कहती है, पर हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ? बोलिए मसीह की पहचान में। अपने बाजू वाले से बोलिए मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर बाइबल कहती कि पर हमारे प्रभु यीशु मसीह जो उद्धार करता यीशु है, उसके अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ? बढ़ते जाओ। हालेलुया। अपने विश्वास को जो उसने आपके जीवन में जो अनुग्रह किया है, जो सच्चाई के द्वारा आपके जीवन में जो उसने प्रकट किया है, आपको छुटकारा दिया है, आपको जो उसने छंगा किया है, आपको जो उसने उद्धार किया है, ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक व्यक्ति जब नया नया प्रभु में आता है, वो ये सोचता है, वो बहुत डॉक्टरों से हार चुका है, बहुत तकलीफों से, प्रॉब्लमों से वो हार चुका है। हालेलुया। वो डिप्रेशन में जा चुका है। लेकिन जब वो मसीह के पास आता है, जब उसके लिए प्रार्थनाएं होती है, हालेलुया,
डॉक्टर इनकार कर देता है, तेरी किडनी नहीं अच्छा हो सकता है, तेरा लीवर अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल कहती है कि जो मसीह के ऊपर विश्वास करता है, प्रार्थनाओं के ऊपर विश्वास करता है और प्रतीति कर लेता है कि मेरे लिए हो जाएगा, वो उसके लिए हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। वो चारों तरफ से हार जाता है। पता है, एक मनुष्य ऐसा, एक व्यक्ति ऐसा था जो वो हर जगह से वो हार चुका था, लेकिन जब प्रभु के पास आया, वो किडनी, वो लीवर से जो हालात है वो खराब थी, उसके जीवन में जो हालात है नाव से बद से बदतर हालात थी, लेकिन जब मसीह को जाना, जब उसे सुसमाचार मिला और जब उसके लिए प्रार्थना हुई, जब उसके लिए दुआ हुआ, तो क्या हुआ उसका जीवन, क्या हुआ, आज उसका जीवन बदल गया है। आमीन, हालेलुया। आज उसका जीवन वो बदल चुका है, उसकी परिस्थितियां बदल चुकी है। हालेलुया, उसकी हालातें बदल चुकी है, उसका बोलने का तरीका बदल चुका है। हालेलुया, उसका सोचने का तरीका बदल चुका है। कैसे बदल चुका है? जब वो मसीह को अपनाया, उसके ऊपर विश्वास किया, उसके अनुग्रह में, उसके सच्चाई में बढ़ता गया वो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर वो अनुग्रह उसके जीवन में वो प्रकट किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो जीवन आप जी रहे, क्या वो जीवन मसीह के द्वारा दिया गया वो जीवन है जो आप जी रहे? राइट, जो आप जीवन जी रहे। आमीन, हालेलुया। तुलसी की पत्री 1 और 10 पढ़ेंगे। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो। किसका चाल चलन? किसका चाल चलन? बोलिए हमारा चाल चलन, बोलिए हमारा चाल चलन, बोलिए हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। ये प्रभु के योग्य कैसे होगा? प्रभु की योग्य कैसे होगा हमारा चाल चलन? हम तो संसारिक बातों में, संसारिक चिंताओं में इतने फ्रस्ट्रेशन में आज हम पड़े हुए, हमारा चाल चलन कैसे बदलेगा हमारा? लेकिन बाइबल क्या कहती है? तुम्हारा चाल चलन उस प्रभु की योग्य हो। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़िए, कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है, लोगों से कह रहा है तुम्हारा चाल चलन कैसा। वो पौलुस जो लोगों को सताता था, वो पौलुस जो मसीह के लोगों को क्या करता था? मारता था, उसे जेल में डालता था, उसे परेशान करता था। आज उसका जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। प्रभु ने उसे चुन लिया है। आज वो मसीह के लिए कार्य करने के लिए तैयार हुआ। वो विश्वास में वो परिपक्व हो गया है। अब वो विश्वास जो वो प्रार्थना करता है, आप जो प्रेयर करते हो, कई विश्वासी ऐसे मसीह है जो वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका विश्वास उस प्रार्थनाओं के ऊपर नहीं रहता कि जो मैंने प्रार्थना किया है, क्या उसके ऊपर मेरा जीवन बदलेगा? मेरी प्रार्थना मुझे परमेश्वर सुनेगा? मेरे जीवन को परमेश्वर बदलेगा या नहीं बदलेगा? हालेलुया। एक पिछले संडे में जो मैंने आपको गवाही दी थी, वो वंडरफुल गवाही था, अद्भुत गवाही था। जो बच्चे के आंख में वो नील पॉलिश चला गया था, वो आंख बंद हो गए। डॉक्टर बोला ऑपरेशन ये वो करने के लिए, वो कहां कैसे करेगा वो आंख में। लेकिन वो क्या हो गया? क्या हो गया? प्रार्थना के द्वारा वो उसकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। हालेलुया। ये बड़ी गवाही है। जब परमेश्वर काम करता है, ये विश्वास में परिपक्व होना। आपने जो मांगा है, आपके मांगने का उत्तर परमेश्वर आपको जरूर देगा। आमीन, हालेलुया। हमारी भी हालतें कुछ ऐसी ही थी कई सालों पहले। ये हालात बिगड़ी हुई थी, कर्जों में, चिंताओं में, टेंशन में, दुखों में बहुत बिगड़ी हुई थी। लेकिन जब हमने मसीह को अपने जीवन में गहराई रूप से अंदर रखा, सत्यता की पहचान में चला, बाइबल को अपने जीवन में आधार माना कि नहीं, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रेयर करना है। हालेलुया। हम जो मोबाइल में टाइम पास करते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, पिक्चरों में, इधर उधर में,
ये संसार की वो चीज है। इसलिए यूहन्ना की पुस्तक में लिखा, क्लियर लिखा है कि ये संसार की वस्तुएं जो तुम अपने जीवन के लिए शोक विलास के रूप में इसे इस्तेमाल करते हो, बाइबल कहती है कि ये सारी अभिलाषाएं और उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोग, ये दोनों नष्ट हो जाएंगे। आज तक आपने देखा कि नहीं देखा, लोगों के जीवन में उसके पास इतने पैसे, धन से, संपत्ति से भरा पड़ा है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन वो अगर मर गया, वो कुछ लेकर नहीं गया है। गया है क्या? नहीं गया। एक चीज उसने भूल गया, एक चीज छोड़ दिया, उद्धार छोड़ दिया उसने। हालेलुया। उसका छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। उसका छुटकारा नहीं हुआ। वो चला तो गया, पैसे कमाया, अपने बच्चों के लिए, अपना धन के लिए, अपने ऐश मौज आराम सब कुछ किया, हर एक सपने पूरे कर लिए उसने। प्लेन क्रैश हो रहे हैं, ट्रेन पलटी हो रही है कि नहीं हो रही है? मर रहे लोग। प्लेन में जो थे, क्या गरीब लोग बैठे थे? हाँ, इतने अमीर अमीर लोग बैठे थे। जो अहमदाबाद में, गुजरात में हुआ हादसा, वो मारे गए ना। क्या वो पैसे लेकर गया? नहीं। यहां तक ऐसा हुआ कि जो भी उन्होंने इकट्ठा किया था, सोना चांदी जो अपने पास लेकर जा रहे थे, डायमंड वगैरह, वो सब वहीं पर उनके साथ, उनके बैग उनके साथ में वहां पर मिला। उसका भोगने वाला कौन है? जो उसके पीछे होगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो सरकारी जब्त हो जाएगी। जो आपने इतनी मेहनत किया है, इतना सब कुछ कर लिया है अपने लाइफ में, पैसे कमाकर, धन कमाकर, प्रभु के पीछे नहीं चला, प्रभु को जीवन नहीं दिया, और सब कुछ आपने इकट्ठा कर लिया है। क्या लगता है जो इंसान मरा है, जो गया है, वो लेकर गया है? नहीं गया है। लेकिन एक चीज उसने छोड़ दिया, उद्धार, उसका छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया। हमें और आपको यह जानने की जरूरत है कि हमें मसीह की परिपक्वता में हमें बढ़ने की जरूरत है। आपको विश्वास करना है कि जो परमेश्वर ने वर्ड दिया है, वचन दिया है, ये परमेश्वर मेरे लाइफ में वो पूरा करेगा। वो 110% वो पूरा करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम और तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और सब प्रकार से प्रसन्न हो, कि तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम में परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हर एक कामों का फल आपके अंदर वो लगना चाहिए। कैसा फल? जो मसीह का फल था। ये फल कौन सा फल की बात कर रहा है परमेश्वर? जो आपके जीवन में वो कैरेक्टर है, जो विश्वास है, जो चरित्र है, उसमें आपका फल होना चाहिए। हालेलुया। लोग आपको पूछे, क्या ये तो बहन बहुत बदल गई है, ये भाई तो बहुत बदल गया है। हालेलुया। इसको हमने पहले कैसा देखा था, आज देखो इसका जीवन कैसा हो गया। आज ये तंबाकू नहीं खाता, हाँ, आज ये सिगरेट नहीं पीता है, आज ये बहन चुगलियां नहीं करती लोगों के बीच में, दूसरे को गालियां नहीं देती, लोगों को सुनकर लोगों के बारे में बुराई नहीं करती। उसका जीवन देखो कैसा बदल गया है। हालेलुया। ये फल आपके अंदर वो दिखना चाहिए। आमीन। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारा जीवन एक मसीह के अनुसार होना चाहिए। तुम प्रभु के अनुसार अपने जीवन को जियो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की पहचान में बढ़ना और विश्वास की परिपक्वता में एक होना बहुत जरूरी है। ये लक्षण वो मसीह के लोगों में होना चाहिए। हालेलुया। एक नम्रता से भरा हुआ, एक नम्रता से भरा हुआ। हम पहले बहुत रूडली थे। कोई भी अगर व्यक्ति बोल दे, कंपनी में हो, बाहर हो, कैसा भी हो, तुरंत गाली दे देना, तुरंत कुछ भी बोल देना। ऐसा रूडली हमारा बिहेवियर था। लेकिन जिस दिन से परमेश्वर को हमने विश्वास किया, उसके वचन को ग्रहण किया, परमेश्वर हमें क्या बना दिया? नम्र बना दिया, दीन बना दिया। उसका लक्षण धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होने लगा? आने लगा। हालेलुया।
हमारे सोसाइटी में लोगों ने बहुत बदनाम किया है, तो ये खाते होंगे, तो ये करता है, तो ये धर्म बदल लिया है, तो ये कर लिया, तो वो कर लिया। हमने सिर्फ एक ही कहा, प्रभु वो नादान है, उसे क्षमा कर। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर ने मुझे दिया। आमेन। वो करने वाला परमेश्वर, बाइबल कहती कि तेरे शत्रु तुझे देखेंगे, तुम बढ़ते जाओगे और वो घटते जाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई है? हुई है ना? हालेलुया। आपकी परिस्थितियां बदली है या नहीं बदली है? बदली है ना? लोग बोलेंगे, बोलने दो उसे। लोगों का बोलने का काम है, धर्म बदल दिया। हमारा नाम वही है, जय प्रकाश शर्मा। हमारे पिताजी का भी नाम वही नाम है, हमारे दादा का भी नाम वही है, तो हमने कौन सा धर्म बदल लिया? हमने तो जीवन बदला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी चीजों को छोड़ दिया जो संसार में लोग करते, पाप करते, गुटखा खाते, तंबाकू खाते, ये करते, वो करते, नशे करते हैं। परमेश्वर ने हमें उस चीजों से क्या किया? आजाद कर दिया। आमीन। लेकिन जब मसीह में आया, तो मसीह में पता है एक चीज हुआ, हमारा धर्म नहीं बदला, हमारा क्या बदल गया? जीवन बदल गया। आमीन। हालेलुया। हमारे अंदर जो ईर्ष्या, नफरत रहती थी, वो नफरत परमेश्वर ने हटा दिया, उस दीवार को तोड़ दिया, अब वो प्रेम भर दिया है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ऐसा करेगा, परमेश्वर ऐसा करेगा, भले आप एक रोटी कम खाओगे लेकिन सामने वाले को जरूर खिलाओगे। हालेलुया। आपके जेब में अगर 100 रुपए है ना, उसमें से कुछ पैसा निकाल कर उन गरीबों के लिए भी करोगे, आप मसीह के दिल डॉल में, उसके चरित्र में बढ़ रहे हो। ये होता है उसका जीवन। हालेलुया। हम पहले ये सोचते थे, अरे हमारे घर में तो खाना नहीं, हम लोगों को क्या खाना बांटेंगे? हमारे पास तो खुद कपड़े नहीं है, हम लोगों को क्या कपड़े देंगे? कई रिश्तेदार, जब हम बर्थडे किए थे, आपको पता होगा, हमने स्टेटस लगाया था जब हम कपड़ा बांट रहे थे, लोअर दे रहे थे, कपड़े बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, तो कई लोग हमारे रिश्तेदार वो उन्होंने देखा, ओ ऐसा काम कब से करने लगा है? अपने घर में तो कर ले अच्छे से। हाँ, प्रभु ने जो हमें दिया है वो बहुत दिया है। हालेलुया। बहुत दिया है उसने हमें, और उसी में से हम लेकर क्या करते हैं? लोगों के लिए करते हैं। हमें सिखाया गया था क्या करना? नहीं देना। पहले तुम्हारे घर में होना चाहिए, तब बाहर वाले को देना। आज मसीह सिखाता है, तुम दोगे तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। ये मसीह की परिपक्वता होती है। क्या हमारा नाम बदला? क्या हमारा धर्म बदला? क्या हम क्रिश्चियन है? नहीं, हम क्रिश्चियन नहीं है। हम क्या है? मसीह के फॉलोवर है, मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। यस, हम क्रिश्चियन नहीं है। हमारे नाम के आगे और न पीछे कभी कहीं क्रिश्चियन नहीं लिखा है। हम क्या है? हम उस मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं जिसने सिखाया कि मनुष्य को एक जीवन जीना कैसे चाहिए। तुम्हारा छुटकारा कहां से हो सकता है? तुम्हारे पापों की क्षमा कहां से हो सकती है? जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे पीछे चलता है, उसका उद्धार होगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, जीवन की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधकार में ना होगा। यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं, जो मेरे पीछे चलोगे तुम स्वर्ग तक पहुंचोगे। हालेलुया। मैं तो जाता हूं, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ वो स्वर्ग में बैठाऊंगा, तुम मेरी दाहिनी ओर बैठोगे। हालेलुया। ये कौन कह सकता है? एक वही जो प्रेम करता है अपने बच्चों से, वो पिता जिसका नाम यीशु मसीहा है। यीशु का मतलब ही होता है, यीशु मसीह का मतलब ही होता है उद्धार करने वाला, छुटकारा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में चंगाई है। इसलिए बाइबल कहती है कि तुम्हारे अंदर वो फल लगना चाहिए। कैसा? एक विश्वास से भरा हुआ फल, एक प्रेम से भरा हुआ फल। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं, जो मैं मसीह में नहीं था और 2017 में, 2016 में, 15 में जो मेरे साथ काम किया करते थे, मेरे साथ में लोग,
और उन्होंने हमें हमारे कैरेक्टर को देखा है, हमारे विचारों को देखा है, हमारे लक्षण को देखा है उसने उस समय। लेकिन जब वो 5 साल के बाद हमारे साथ आया, जब वो काम में साथ आया, 5 साल बाद वो जब मिला और जब वो हमारे साथ रहने लगा, घंटों बिताने लगा, तब उसके मुख से निकला कि जय प्रकाश जी, आपका जीवन पहले कैसा था, अभी कैसा जीवन हो गया है आपका। हालेलुया, हालेलुया, अनबिलीवेबल। हम विश्वास नहीं कर सकते कि आपका जीवन ऐसा हो सकता है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, ये परमेश्वर कहता है। हालेलुया। कई बार अपने पेरेंट्स को मैं बताता हूं, कोई आपको नफरत से बोले, कोई घर में आपको कैसा भी बोले, उसकी चिंता नहीं करना, क्षमा करना। हालेलुया। वो भी बोलते ये कैसा बात है, कोई लोग मुझे बोलकर चला जाएगा, मैं छोड़ दूंगा उसे। अरे हमारे माँ बाप ने ही ऐसा सिखाया है, तू लड़, अगर तुमसे कोई लड़े तो तुम भी उसे लड़ जाओ, अगर वो तलवार निकाले तो तुम भी तलवार निकालो, अगर वो लाठी निकाले तो तुम भी लाठी निकालो। प्रभु कहता है मैं मारने नहीं, मैं नाश नहीं करने, मैं तुम्हें क्या करने आया हूं, बचाने आया हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे अंदर प्रेम डालने आया हूं। इसलिए उसकी गहराई पास में वो परिपक्व न हो रहा है। अगर आपका विश्वास कमजोर है, आपका विश्वास में परिपक्व नहीं हो रहे हो, आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो कि मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसा करेगा या नहीं करेगा, वो कब करेगा। बाइबल क्या कहती है, याकूब 1 और 4 में क्या लिखा, पढ़ेंगे। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। वो धीरज नहीं जिसका नाम धीरज हो, वो धीरज जो आपके अंदर रहता है। कौन सा धीरज, कौन सा धीरज, हाँ कौन सा धीरज, वही धीरज जो आपके पड़ोसी में कार आ गई है और आप अपने घर में अपने पति से बोल रहे हो देखो कार आ गया है। तुम क्या कर रहे हो। समझ रहे, वही धीरज जो उसके घर में अच्छी सी एसी है, अच्छा सा बेड है, अच्छा सा खाने का वस्तुएं, अच्छी सी लाइफ स्टाइल है, हैं? कई कई बहनें तो यही टेंशन में रहती है कि ये मेरा ये जो पहनने वाला चीज है वो कब अच्छा बने, ज्यादा से ज्यादा बने। है वो धीरज नहीं, सामने वाले का बन गया उसके जैसा ही हम बनाएंगे, उसके जैसा ही हम लेंगे। ये तो धीरज है। हमारे अंदर वो धीरज है ही नहीं। कैसा रहना चाहिए हमें, कोई बात नहीं, परमेश्वर उसे और दे, उसे और दे, उसे ये मत बोलो उसके जैसा मुझे मिले, आप ये बोलो प्रभु से दिया है ना तो और दे। भले वो आपका नफरत करने वाला, आपका दुश्मन हो, आपको कैसे भी गिराने वाला हो, आप कहो उसे प्रभु और दे। पता है अगला नंबर आपका होगा। हालेलुया। अगला नंबर आपका होगा क्योंकि आप विश्वास में परिपक्व हो गए। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मेरे पास नहीं है, मेरे घर में नहीं है, उसके घर में तो ये है, उसके घर में तो ये, उसके आदमी ने, उसके औरत ने तो ये किया है, उसके बच्चे तो ऐसे रहते हैं, उसके बच्चे तो ऐसे करते हैं, उसके जीवन में तो ऐसे हुआ, तेरे जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे घर में तो ऐसा है ही नहीं। ये दोष लगाना बंद करो, विश्वास में परिपक्व हो जाओ। ये छोटी छोटी बात है जो शैतान आपको विश्वास में क्या करता है, डाउन कर देता है, विश्वास में परिपक्व नहीं होने देता। आपको विश्वास में परिपक्व होना है कि जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मेरा प्रभु जिसने कहा है मैंने तुम्हें सारी आशीषें जो स्वर्ग से होकर आती है मैंने तुम्हारे लिए दे दिया है, वो मुझे मिल गया है। हालेलुया। वो मुझे मिल गया है और मैं विश्वास करता हूं कि मुझे मिल गया है। आमीन। इसलिए दूसरे का नकल करना क्या करना, बंद कर देना। धीरज को अपना पूरा काम करने दो। बाइबल कहती है कि तुम धीरज को अपना पूरा काम करने दो, तुम धीरज में बने रहो। इसलिए बाइबल लिखा कि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, सिद्ध हो जाओ। क्या हो जाओ, बोलिए सिद्ध हो जाओ, बोलिए सिद्ध हो जाओ, बोलिए मैं सिद्ध हो जाऊंगा। सिद्ध बनना,
तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। आप ऐसा चाल चलना मसीह में कि आपके जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी बात की घटी नहीं हो। मसीह की परिपक्वता में बढ़ते जाना, मसीह की लक्षण, मसीह के विचारों में, मसीह के प्रेम में बढ़ते जाना। बाइबल कहती है परिपक्वता कब आती है एक इंसान के जीवन में? परिपक्वता कब आती है? लिसन, कब आती है परिपक्वता? एक मसीह कब परिपक्व बनता है? आपने पास्टर लोगों को देखा है ना, जो प्रभु का सेवा करते हैं। पता है वो उन्होंने अपने जीवन में कितना सैक्रिफाइस किया है, कितना दुख उठाया, रातों की नींद, दिनों रात, दिन का चैन नींद सब त्याग देते, प्रार्थना करते कलीसिया के लिए, लोगों के लिए, कि परमेश्वर उसके जीवन में ये नहीं है, उसे होना चाहिए, उसके जीवन में ये नहीं है, होना चाहिए, ये दे तो परमेश्वर। ये परिपक्व कब आती है? जब हर एक लोगों को, वो दर्द को वो देखता है, वो सुनता है, वो उस दौर से वो गुजर चुका है। हालेलुया। उस दौर से वो गुजर चुका है। कभी ऐसा दिन नहीं होता हमारा भी कि 2-2:30 बजे मेरा सोना ना होगा, 1:30 बजे तक, 1 बजे तक खाना ना होगा। मैं रात में तैयारी करता हूं, रात में प्रभु से और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ता जाता हूं और बढ़ता जाता हूं। हालेलुया। रात को मैंने 4-4:30 बजे सोया, सुबह में फिर 9 बजे मीटिंग वहां पे करनी है अमरोली में। मुझे तैयारी करनी है आज के लिए, मुझे खाली नहीं जाना है। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, जो आपको जिम्मेदारी दिया है विश्वास के ऊपर खरा उतरने का, क्या आप विश्वास के ऊपर खरा उतर पाते हैं? ये बहुत जरूरी है। हालेलुया। एक मसीह परिपक्व कब होता है? वो जब उसके जीवन में परीक्षाएं आती है। हालेलुया। अब्राहम के जीवन में कितनी बार परीक्षाएं आई? 90 साल की उम्र में उसे बच्चा हुआ, 90 साल की शारा हो गई थी। बाइबल कहती है, उसमें लिखा कि जो स्त्री का जो वो पीरियड आने का वो दिन रहता है, वो खत्म हो जाता है उस समय तक। वो परमेश्वर ने जिससे अब्राहम से वादा किया था, वो अब्राहम जो परमेश्वर की उपस्थिति में चला करता था, वो अब्राहम जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसे 90 साल लग गए कि प्रभु मुझे कब बच्चा देगा तू? एक दिन अचानक स्वर्गदूत उसके पास आते, उसकी पत्नी झांकती है, क्या बात करता है देखते। कहता है अब्राहम देख, ये जो समय है, इन्हीं मौसम में, ऋतु के समय में तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तुम एक बालक को उत्पन्न करोगे। उसकी पत्नी क्या कर रही थी? हंस रही थी। अभी तो सब कुछ जो एक स्त्री के अंदर होना चाहिए वो खत्म हो चुका है, अब नहीं आ सकता है, नहीं हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बाइबल कहती है कि वो दिन जब आया, जब वो समय वो दिया था, और बाइबल कहती है कि सारा क्या हुई? अब्राहम से गर्भवती हुई और उसने बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम क्या था? इसहाक। इसहाक का मतलब क्या होता है? हंसी का पुत्र। हालेलुया। वो इतना प्रसन्न, इतना खुश था। लेकिन अब्राहम तक लिमिट नहीं था। जब इसहाक का जब विवाह हुआ, जब इसहाक का शादी हुआ, पता है उसके भी शादी के 20 साल तक उसे बच्चे नहीं थे। बाइबल कहती है कि जब प्रभु की उपस्थिति में वो गया, रिबिका गई, हालेलुया, इसहाक गया, और जब परमेश्वर से जो उसने कहा था कि प्रभु तूने वादा किया है मुझसे, तू देगा, और जब उसने प्रार्थना किया, प्रेयर किया, जब उसकी परिपक्वता में बढ़ा, बाइबल कहती है परमेश्वर ने उस रिबका को भी क्या किया? गर्भवती उसके पति के द्वारा हुआ, इसहाक के द्वारा हुआ, और वो बच्चे को जनी कितने साल बाद? 20 साल के बाद। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर ने कहा है मुझसे कि यह काम मेरे लिए होगा, तो वह कर कर रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। उसने वादा किया है मेरे जीवन में यह काम करेगा, तो वो कर कर रहेगा मेरा प्रभु।
आपके जीवन में हालात, ये मुश्किलें आएगी, आप चिंता नहीं करना। ये शरीर है ना, ये शरीर में हालात, कभी तकलीफ, कभी प्रॉब्लम, कभी परेशानियां आएंगी, लेकिन उस बात की चिंता ना करना। उस बात की चिंता करना कि जो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, ये बीमारी, ये दुख, ये दर्द, ये कर्जों से भी बड़ा है। हालेलुया। ये छुटकारे से भी बड़ा वो छुटकारा है जो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। आमीन। उसके ऊपर अडिग रहना, घोषणा करना, परमेश्वर तूने मुझे दे दिया है। और मैं सच कहता हूं, एक बुद्धिमान स्त्री के जैसा, एक बुद्धिमान पुरुष के जैसा अपने जीवन में कार्य करना परमेश्वर 110% करेगा आपके लाइफ में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके जीवन में कोई परीक्षाएं आएंगी, लोग आकर आपको बोलेंगे, अरे ये ऐसी हाल आ गई, ऐसी हालात आ गया, कब होगा, कैसे होगा। वो बात की चिंता ना करना। शैतान क्या करेगा? लोगों के द्वारा, कई बार होता है अपने घर में पति के द्वारा, पत्नी के द्वारा, माँ बाप के द्वारा, भाई के द्वारा, पड़ोसी के द्वारा वो बातें करवाता है। जब यीशु मसीह भी 40 दिन का उपवास रखा, और उन उपवास के बाद क्या हुआ? शैतान ने उसे क्या किया? परीक्षाएं की। तेरे जी हो नहीं सकता है, तेरे तुझे भूख लगी है, बोल इस पत्थर से रोटी बन जाएगा, तू तो कर सकता है। प्रभु ने क्या कहा? लिखा है, लिखा है। कोई भी मनुष्य रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकली है, वो जीवित रह सकता है। उसे ऊंचाई पर लेकर गया, कहता है तू अपने आप को गिरा, लिखा है वो अपने स्वर्गदूत को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तेरी रक्षा करेगा। प्रभु ने क्या कहा? तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। लिखा है तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मैं उसे कभी भी अपने आप को ऐसा करूं और मैं फिर कहूं परमेश्वर से कि नहीं ऐसा हो जाएगा। कई मसीहों के जीवन में आज उसका आंसर, उत्तर इसलिए नहीं आता क्योंकि वो मसीह को क्या करते हैं? परखते हैं। परमेश्वर को क्या करते हैं? परखते हैं। देखता हूं कब करता है परमेश्वर। नहीं, परखना नहीं, विश्वास करना। और मैं सच कह रहा हूं, अगली गवाही आपका होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन, हालेलुया। उसे पूरी दुनिया, पूरी संसार दिखाया शैतान ने। आपको भी वो लोभ और लालच देगा, बोलेगा देख ऐसा कर ले, ऐसा कर। प्रभु को दिखाया, देख ये सारी दुनिया मैं तुम्हें दे दूंगा, तू एक बार मेरे सामने दंडवत कर, मेरे सामने सिर झुका। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। सिर्फ तू अपने पिता के सामने ही क्या करना? दंडवत करना। आमीन, हालेलुया। कई बार शैतान आपके मन को भरमाएगा, यहां से नहीं हुआ वहां, वहां से नहीं हुआ वहां, वहां से नहीं हुआ वहां। वो लोभ और लालच में आपको डालेगा। चिंता नहीं करना, अडिग रहना विश्वास में। हालेलुया। विश्वास में परिपक्व होना। परीक्षाएं आएंगी लेकिन वो जाएंगी भी इतनी देर से, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 28 में क्या लिखा? कि एक दरवाजे से शैतान आएगा, लेकिन वो जब जाएगा तो वो 7 दरवाजे से निकल कर जाएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। वो दरवाजा दर्शाता है आपकी प्रॉब्लम को, आपकी कर्जे को, आपके चिंताओं को, आपके फ्रस्ट्रेशन को, आपकी बीमारियों को। वो आएगा तो लेकर आपके लाइफ में वो डालने के लिए, लेकिन वो जब जाएगा तो पूरे तरीके से आपको क्लीन कर कर वो निकल जाएगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। पूरे तरीके से आपको क्लीन करेगा। आपको विश्वास में परिपक्व होना है। हमारे साथ विश्वास में परिपक्व होने के लिए तैयार है तो हाथों को उठाइए, कहिए मैं विश्वास में परिपक्व हो जाऊंगा। जो मैंने प्रभु से मांगा है उसने मुझे दे दिया है, उसने मुझे दे दिया है, उसने मुझे दे दिया है। मैं विश्वास करूंगा, मैं विश्वास करूंगी। बुद्धिमान स्त्री के जैसा, बुद्धिमान पुरुष के जैसा उसने मुझे दे दिया है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए बजा देंगे। जीसस लॉर्ड, थैंक यू। आपको क्या होना है? विश्वास करना है। आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। आइए अपने हाथों को उठाए वो स्वर्ग की ओर। थैंक यू। एक बार परमेश्वर को धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।
थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। आप में से किसी को अगर कुछ बोलना है तो अपने माइक खोलकर, जब मैं प्रार्थना खत्म करूंगा आप माइक खोलकर आप बोल सकते हैं। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट है तो एक एक करके बोल सकते हैं। अब चिंता नहीं करना, मैं कल शनिवार है, मैं कल भी प्रेयर करूंगा, आज भी उन विषयों पर प्रेयर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। अभी जो हम प्रेयर में जा रहे हैं उसके बाद आप माइक खोलकर एक एक कर आप बोल सकते हैं। ओके, आंखों को बंद करें यीशु के नाम में। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। मेरे प्रभु, तू ही जीवन देने वाला मेरा प्रभु, तू ही छुटकारा देने वाला प्रभु है। पवित्र आत्मा, तो इन सभी को छू ले, तेरा अद्भुत वर्ड इनके लाइफ में प्रकट हो परमेश्वर। इनके मन को कोई भरमाने ना पाए परमेश्वर। संसार की हर एक योजना जो शैतान ने इनके मन में डाली है, ये अभिलाषाएं, ये सुख विलास जो संसार की ओर से, इनके लाइफ से वो कैंसल हो जाए यीशु के नाम में। हाँ प्रभु, ये सारी आशीष, ये बरकतें जो प्रभु आपके द्वारा है, इनके जीवन में वो प्रकट करेगा खुदाबंद। तेरी अद्भुत शांति इनके जीवन में आने जा रही है। हाँ प्रभु, तेरे वचन के द्वारा ये आज छुटकारा होकर जा रहे हैं, ये आजाद होकर जा रहे हैं परमेश्वर। तू इनकी बीमारियों को जानता है, इनके प्रश्न, इनके क्वेश्चंस को जानता है परमेश्वर। तूने चंगा कर कर भेज रहा है, तूने छुटकारा देकर भेज रहा है। इनके पति चंगे हो रहे हैं, इनकी पत्नी चंगे हो रहे हैं, इनके बच्चे आशीष हो रहे हैं, इनका घराना ब्लेस हो रहा है। कोई दुष्ट आत्मा का प्रभाव इनके ऊपर काम न करेगा प्रभु। ये घर में प्रतिदिन सुबह शाम दोपहर परमेश्वर तेरी आराधना करने वाला ये आत्मिक विश्वासी बनने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हाँ पवित्र आत्मा, हाँ प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इनके विश्वास को और दृढ़ता के साथ बढ़ा, इनके विश्वास में और बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, कि जो कुछ तू कहता है तो इनके लाइफ में तो करेगा यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारियां इनके लाइफ से घुटने टेक रही है, हर एक चिंताएं घुटने टेक रही है, हर एक कर्जे घुटने टेक कर जा रही है। आप फाइनेंशियल मजबूत हो रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप पवित्रताई में एक उत्तम स्थान पाने जा रहे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये अगस्त, ये सितंबर आपके लाइफ के लिए बढ़ोतरी का कारण होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप जहां जहां से मुझे सुन रहे हो, यूपी, बिहार, झारखंड, कोलकाता, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, यूके, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, गोवा से परमेश्वर आप सभी को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। Touch mighty name of Jesus, हालेलुया। परमेश्वर तेरी सेम पावर जो लाजर के जीवन में काम किया, उस मुर्दे को जिला दिया मेरे प्रभु। इनके जीवन में जो काम मुर्दे हो चुके हैं प्रभु, जो बिजनेस मुर्दे हो चुके हैं, जो कर्जे में वो मुर्दे हो चुके हैं, इनके फैमिली में जो लोग परमेश्वर विश्वास में मुर्दे हो चुके हैं परमेश्वर, आज तू इनके जीवन में तेरा चमत्कार करने जा रहा है यीशु के नाम में। आज तू पुकार रहा है, तेरी पावर काम कर रही है यीशु के नाम में। टच फायर, हर एक बीमारियों उखड़ जाओ यीशु के नाम में, और इनके लाइफ में तो दोबारा ना आना यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु। इनका घराना, इनका पति, इनके बच्चे ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। पूरे घराने को ब्लेस करता हूं, अपने घराने, अपने बच्चों को ब्लेस करता हूं, पूरे कलीसिया के लोगों को, उनके बच्चों को ब्लेस करता हूं। पूरे भारत में जितने मेरे फैमिली है, जितने विश्वासी मेरे फैमिली है, उन सभी को यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप चंगा हो चुके हो यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। सभी बोलेंगे आमीन, आमीन, आमीन।